हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों एक मैकेनिकल फिटर को जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। और इसी वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर देना है दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैकेनिकल फिटर को पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिजिट रहता है उसके साथ आपको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल। जैसे कि एग्जांपल के लिए दोस्तों सोचिए, मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो 1 mm है और जो वर्नियर स्केल है उस पे टोटल नंबर जो है दोस्तों वो 50 है। तो 1 के साथ आपको डिवाइड कर देना है 50 को, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.02। तो जो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है दोस्तों 0.02 mm। इस तरीके से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। स्मॉलेस्ट डिजिट ऑन दी मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑन दी वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जितना टोटल नंबर होगा उसके साथ आपको स्मॉलेस्ट डिजिट जो रहेगा मेन स्केल का उसके साथ आपको डिवाइड कर देना है। जितना आंसर आएगा वो न्यूनतम माप हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा वर्नियर कैलिपर का दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बेयरिंग को खोलने के लिए कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बेयरिंग को खोलने के लिए कौन से टूल्स या कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आपको जवाब देना है बेयरिंग पुलर का इस्तेमाल बेयरिंग को खोलने के लिए किया जाता है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इंडस्ट्रियल एरिया में हीट एक्सचेंजर का क्या काम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हीट एक्सचेंजर का क्या काम होता है इंडस्ट्रियल एरिया में। तो आपको हीट एक्सचेंजर से ही पता चल जा रहा है कि इक्विपमेंट के हीट को रिड्यूस करने के लिए, इक्विपमेंट के हीट को कम करने के लिए हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पाइप को खोलने के लिए या टाइट करने के लिए कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछा जाए कि पाइप को टाइट करने के लिए या खोलने के लिए कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो आपको इसका जवाब देना है पाइप रेंच का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। डायल इंडिकेटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायल इंडिकेटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। डायल इंडिकेटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वर्नियर कैलिपर से कौन कौन से मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इनर का मेजरमेंट ले सकते हैं, आउटर का मेजरमेंट ले सकते हैं और डिप्थ का मेजरमेंट आप लोग वर्नियर कैलिपर से आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किस प्रकार के फाइल का इस्तेमाल मोटे कामों के लिए किया जाता है। रफ काम के लिए कौन से फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है रफ फाइल का इस्तेमाल मोटे कामों के लिए किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। सेंटर पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेंटर पंच का इस्तेमाल प्लेट में मार्किंग करने के लिए किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैकेनिकल फिटर को जॉब इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो आपको आंसर देना है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल्ट के साइज के हिसाब से स्पेनर का साइज किस तरीके से पता किया जाए।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोल्ट के साइज के हिसाब से आप स्पेनर का साइज किस तरीके से पता कर सकते हैं। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है दोस्तों, आपको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है डायमीटर ऑफ बोल्ट। बट बोल्ट का जो डायमीटर होगा, बोल्ट सोचिए कोई 20 mm का बोल्ट है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 20 को। जितना आंसर आएगा उतना का स्पेनर उस पर इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे सोचिए कोई 15 का बोल्ट है, तो आपको क्या करना है, 1.5 के साथ 15 को मल्टीप्लाई कर देना है। जितना आंसर आएगा उतने का स्पेनर का उस पर इस्तेमाल करना है आप लोगों को। तो ये थंब रूल होता है दोस्तों, बोल्ट के हिसाब से स्पेनर साइज पता करने का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ड्रिल मशीन में कौन से प्रकार का ड्रिल बिट का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिल मशीन में कौन से टाइप के ड्रिल बिट का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, हाई स्पीड स्टील का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जो HSS ड्रिल बिट रहता है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर ड्रिल मशीन में किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मशीन बोल्ट और स्टड बोल्ट में क्या अंतर होता है। ये आपको जब भी पूछा जाए जॉब इंटरव्यू में, तो इसका सिंपल सा आपको जवाब देना है। मशीन बोल्ट में हेड बना हुआ रहता है और एक साइड में आपको नट लगाना पड़ता है, जबकि स्टड बोल्ट में दोनों ही साइड में आप लोगों को नट का इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 1 इंच में कितने होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बट जॉब इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है कि 1 इंच में कितने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 इंच में दोस्तों 25.4 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉब इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्पीड लेवल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड लेवल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं दोस्तों। कोई भी बेस वगैरह को अगर लेवलिंग करना है, सही लेवल में लाना है, सीधा करना है, तो आपको स्पीड लेवल का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी बेस वगैरह को लेवलिंग करने के लिए स्पीड लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बियरिंग का क्लियरेंस मेज़र करने के लिए कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी बियरिंग का क्लियरेंस मेजर किया जाता है दोस्तों, वो फीलर गेज से मेजर करना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी रोलर टाइप बियरिंग को इंस्टॉल किया जाता है, टेपर बुश टाइप बियरिंग को, उस समय बियरिंग को टाइट करते समय दोस्तों फीलर गेज डालकर बियरिंग के क्लियरेंस को मेज़र करना पड़ता है, तभी बियरिंग को टाइट किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। डायल गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस काम के लिए किया जाता है। किसी भी मशीन के सटीकता को नापने के लिए डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। जैसे कि शाफ्ट का रनआउट चेक करना है तो आपको डायल इंडिकेटर का ज़रूरत पड़ेगा। मोटर पंप का अलाइनमेंट करना है तो उस कंडीशन में भी आपको डायल इंडिकेटर का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको अलाइनमेंट करने का प्रोसेस नहीं पता है, जानना है, तो वो भी आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगा। ऑल अलाइनमेंट वीडियोज़ के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। मशीन बोल्ट और स्टड बोल्ट में क्या अंतर होता है, ये आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।